मेरा नाम रामपाल जाट है। जी। तो आप हरियाणा से, राजस्थान से? राजस्थान से। जी। तो राजस्थान से कब लोग पहुंचेंगे? ये बोल रहे हैं कि हम दिल्ली जाएंगे, लेकिन रेवाड़ी पुलिस, हरियाणा पुलिस, जिसने शंभू बॉर्डर पे भी जाम लगाया था, खनौरी बॉर्डर पे भी जाम लगाया था पंजाब हरियाणा के किसानों को रोकने के लिए, अब आपको भी रोक रहे हैं, तो आप यहीं पे बैठेंगे? क्या प्लान है? हमने कहा हम कलम बाड़ों से लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई कलम बाड़ों से है। कलम बाड़े सदा ये चाहते हैं कि डंडे वाले और आंदोलन वाले लड़ लें तो वो सुरक्षित रहेंगे, फिर कलम बाड़े जीत जाते हैं। हमने नीति तय की है, हम कलम बाड़ों को जीतने देंगे नहीं, किसान जीतेंगे इस आंदोलन में, इसलिए हम डंडे वालों से नहीं लड़ेंगे। दूसरी बात, डंडे वाले तो हमारे भाई हैं। आज दुर्भाग्य से किसान और जवान जो एक ही परिवार के हैं, सरकार ने उन दोनों को आमने सामने सड़क में खड़ा कर दिया। इसलिए हम कतई नहीं चाहते कि डंडे वालों से कोई झड़प हो, डंडे वालों से लड़ाई हो। इसलिए हमारे 40 वर्ष के आंदोलन में हर लड़ाई हमने जीती है और हर लड़ाई जीतने के बाद भी कभी हमारी किसी से झड़प नहीं हुई। तो आप बोल रहे हैं कि आप इनको अपील करेंगे आगे बढ़ने की, कुछ भी हिंसा वाली बात है वो नहीं होगी? हाँ बिल्कुल, हमारा सारा आंदोलन अहिंसक रहेगा, शांति में रहेगा और सत्याग्रह के आधार पर चलेगा। ये तो पंजाब के किसान भी बोल रहे थे, पंजाब के किसानों ने भी कहा कि यहाँ पे भी हमें रोक दिया गया, हम वहीं पे बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली कूच कर गए किसान, अपने सारे राह खुद बना के किसान दिल्ली पहुँच गए थे। तो आपको इन्होंने रोक दिया है, तो आप यहीं पे बैठेंगे? हम यहाँ पिछले 11 दिन पूरे हो गए हैं पड़ाव हमारे को, इसलिए हम तो जहाँ रोकेंगे वहाँ पड़ाव डालेंगे। मैसेज तो देना है ना, आंदोलन करना है, तो आंदोलन का अर्थ युद्ध थोड़ी है। हम युद्ध में नहीं आए, हम आंदोलन में आए। इसलिए हमारी स्पष्टता है विचारों की। और जहाँ तक हमारे युवकों का प्रश्न है, हम चाहेंगे जोश तो रखें लेकिन होश की लगाम रखें। तो कितने लोगों के यहाँ पर कितने लोगों के पहुँचने का आपको अंदाज़ा है? कितने सारे? जितने आएंगे आपके कैमरे के सामने आएंगे। तो आपने बोला कि वहीं पे पड़ाव डालेंगे, यहाँ पे रोक देंगे। यहाँ पे रोक दिया गया तो सड़क जाम करेंगे या यहीं पे बैठे रहेंगे? ये सड़क ही है, लेकिन ये जो है ना सर्विस रोड है, जो इन्होंने पहले जाम किया हुआ था। ये भी हमने जाम नहीं किया, इन्होंने पहले पुलिस ने जाम किया और कहा इधर आ जाओ, तो हम इधर आके बैठ गए। तो अब जो जिस जगह पे हम खड़े हैं वो एग्जैक्ट क्या लोकेशन है, आप लोगों को बताइए। ये राजस्थान और हरियाणा की सीमा है, जहाँ पिलर लगा हुआ है सामने, हरियाणा और राजस्थान की सीमा विभाजन का, तो हम यहीं हैं। तो ये हरियाणा पुलिस आपको रोक रही है या इसमें राजस्थान की पुलिस भी शामिल है? राजस्थान की पुलिस पीछे है, इसलिए पुलिस तो दोनों ही है बेचारी, है ना। लेकिन हम दिल्ली जा रहे हैं, इसलिए राजस्थान की पुलिस को आपत्ति नहीं, हरियाणा पुलिस को आपत्ति है कि हम हमारी सड़क होकर नहीं जाने देंगे। तो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन, क्योंकि हाईवे पे कोई भी सूबा राज्य सरकार हो तो वो रोक नहीं सकती, हाईवे से चलने के लिए रोक नहीं सकती, तो ये रोक रहे हैं। मनुष्य अधिकारों की उल्लंघना तो लग रही है। ये सही है कि ये जो किसानों का वैधानिक अधिकार है, उन वैधानिक अधिकारों को कुचल रही है पुलिस। और आज देश में पुलिस राज, डंडा राज ये स्थापित किया जा रहा है। तो अगर ये रोड ब्लॉक हो गया तो इससे लोगों को क्या परेशानी होगी या फिर सरकार को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर यहीं पे आप जाम कर देते हैं? हम जाम नहीं करेंगे, इसलिए जाम कर देते का प्रश्न ही नहीं उठता। जाम तो यही करेंगे पुलिस वाले और प्रशासन वाले, इससे जनता को कष्ट होता है। हम किसी को कष्ट देना नहीं चाहते। हम तो कहा कि हम सत्याग्रह की भावना से लड़ेंगे, और सत्याग्रह की भावना का अर्थ होता है खुद कष्ट पाना, दूसरे को कष्ट में नहीं डालना। तो आपको लगता है अगर यहीं पे आप शांति के साथ बैठ के लड़ाई लड़ेंगे और सरकार मान जाएगी? अभी तक दिल्ली में पहुंचे हैं लोग, आज 18वां दिन है तो सरकार मान नहीं रही है, तो यहाँ से आपकी आवाज़ सुनेगी सरकार? लोकतंत्र में लोक यही सबसे ऊपर होता है। लोग जब खड़ा हो जाता है तो सरकार को झक मार के मारनी पड़ती है। हम चाहेंगे लोग पूरा एक साथ खड़ा हो जाए, इसके लिए आंदोलन, इसके लिए लोग जागरण का काम, इसके लिए लोग को साथ लेने का काम, और सारे लोगों की आवाज़ एक ही बन जाए, नहीं भाई ये सरकार गलत कर रही है, ये सरकार गलत। जिस दिन ये बन जाएगा हम जीत जाएंगे। और वहाँ जो दिल्ली में लोग बैठे हैं उनको कई लोगों को लगता है, किसानों को लगता है कि राजस्थान के जो किसान हैं वो थोड़ी धीरे चल रहे हैं, वो पीछे हैं थोड़े, क्या जवाब है? ये सही है, उनका सोचना सही है। 16 आने है ना, यहाँ राजस्थान में अभी पंचायतों के चुनाव थे,
नगर पालिका उपचुनाव थे, आज तक भी परिणाम आएंगे। इसलिए जो छोटे चुनाव होते हैं उसमें गांव वाला इन्वॉल्व होता है, तो सब इन्वॉल्व थे और उसका शादी ब्याहों का दौर और था, तो ये दो काम डबल हो गए। इस कारण से राजस्थान का परिणाम उतना नहीं रहा जितना रहना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, पंजाब ये आदर्श है, अब से नहीं, आज़ादी का आंदोलन के समय से। इसलिए आज़ादी के आंदोलन में भी जलियांवाला कांड और जहाँ नारा दिया था भगत सिंह के परिवार ने, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल रे, पूरा पंजाब खड़ा हो गया था। राजस्थान में उस आंदोलन की चर्चा ही नहीं थी। इसलिए राजस्थान और पंजाब इसमें अंतर है। माँ गुरु गोविंद सिंह ने जो जागृति लाए वो जागृति राजस्थान में नहीं है। इसलिए गुरु गोविंद सिंह का जो कार्यक्षेत्र माँ जागृति एडवांस में है और रहनी भी चाहिए। हम इससे बहुत खुश हैं। तो अब तो राजस्थान जाग गया है, अब तो पीछे नहीं मुड़ेंगे। कब तक ये जंग जारी रहेगी? ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक किसानों के लिए उनकी उपजों की खरीद की व्यवस्था के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून नहीं बन जाता। और ये तीनों काले कानून सरकार वापस नहीं ले ली थी। यानी कि आप भी, सभी जो राजस्थान के किसान हैं वो यही चाहते हैं कि कानून रद्द हो, इसमें संशोधन ना हो। आप रद्द चाहते हैं या संशोधन चाहते हैं? पूरा देश का किसान, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, सब एक ही बात चाहते हैं, सबकी एक ही बात है। लेकिन इसको हमको जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। इस आंदोलन को जन जन की आवाज़ बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके लिए हम सब लगे हुए हैं। पंजाब में सभी टोल प्लाजा बंद किए हुए हैं। कल किसानों ने, जो किसान लीडरों ने एक कॉल दी थी कि पूरे देश में टोल प्लाजा बंद किए जाएं। राजस्थान में क्या माहौल है? पंजाब में तो जो अंबानी अडानी कारपोरेट घराने हैं उनके व्यापार हैं, उसके बाहर भी किसानों ने धरने लगा रखे हैं। राजस्थान में क्या माहौल है? टोल प्लाजा बंद है? कोई ऐसी खबर है आपके पास? टोल प्लाजा तो बहुत बंद हुए हैं, है ना, लेकिन हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं है। हम किसी को बंद नहीं करते, बंद तो खुद ही करें ना, ऐसी स्थिति पैदा करो। इसलिए जन जागरण, जन जागृति, जन जन की आवाज़, यह है आंदोलन की ताकत।